हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ जो हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई करा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, वो बच्चे जो 6 to 12 हिंदी मीडियम में है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में, वो बढ़िया पढ़ाई उस चैनल पर कर सकते हैं। नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। डाउनलोड कर सकते हो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके और एप्लीकेशन पर विजिट करके। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स टोटल बेटा 5 हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 5 हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि समझाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। ध्यान से सुनो। चलते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 20। पढ़ो बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter of the word involute। देखो सुनो, पहले तो आप इसके लेटर्स लिखो इस वर्ड के, I N, ठीक है, V O L U T E। सर इनवॉल्यूट अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट सबसे पहली चीज, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स अलग करो बेटा, A E I O U, I O U E, ये वॉवेल्स हो गए, ठीक है, ध्यान से सुनना जी। सर नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ वॉवेल्स, सर हमारे पास जो वॉवेल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, वी हैव 4 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स हैं बच्चा, 4 वॉवेल्स। लिख लो बेटा, I O U E, I, O, U, E, ये 4 वॉवेल्स हमें दिए गए, ठीक है। अच्छा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है सर। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं सर हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। 4 कॉन्सोनेंट्स है, N V L T, ये 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, डन। क्वेश्चन को समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। डन सर। देखो पढ़ते हैं फिर से, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। देखो पहली बात, ये क्वेश्चन हमारा परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, कंफ्यूजन है सर। पहली बात कि हमारा ये परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। बात नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। देखो जब भी ये विद और विदाउट मीनिंग आ जाए ना, तो समझ जाना कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इनवॉल्यूट है, INVOLUTE, और अगर हम इधर उधर कर दें, समझ रहे हो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, मतलब हमें टोटल 5 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का बेटा, 5 लेटर का, ठीक है, 5 लेटर का हमें वर्ड बनाना है, 5 लेटर्स का, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो जी सर। यहां 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने कहा यार कि 3 वॉवेल्स लेना है, इन चारों में से मैंने ले लिया IOU, सपोज मैंने IOU ले लिया, IOU, हाँ सर IOU ले लिया, ठीक है। 3 मैंने क्या ले लिए, वॉवेल्स, और 2 कॉन्सोनेंट्स ले लें, इन 4 में से 2 कॉन्सोनेंट्स ले लिए, N और V ले लिया मैंने, ठीक है, NV। अब ये एक वर्ड हो गया भैया, ये भी तो एक वर्ड हो गया विद और विदाउट मीनिंग, तो एक तो ये हो गया, हाउ मेनी वर्ड्स में एक तो ये हो गया, सही बात है। साथ ही साथ अब मैं इसको पलट सकता हूं, कैसे पलट सकता हूं सर, देखो
1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने O यहां लिख दिया, U यहां लिख दिया, N यहां लिख दिया, I यहां लिख दिया, V यहां लिख दिया, तो यार ये सेकंड कहलाएगा ना? हाँ सर सेकंड कहलाएगा, ये अलग वर्ड कहलाएगा। अब सुनो, अगर हमने लेटर्स को इधर उधर कर दिया और हम उसको अलग अलग काउंट कर रहे कि भैया ये अलग है, लेटर्स वही है बस उल्टा सीधा कर दिया, ये अलग है फर्स्ट सेकंड, हम सेम लेटर्स के सीक्वेंस बदल रहे हैं, उनके लिखने का ऑर्डर बदल दे रहे हैं, और हमने बोल दिया यार वो एक अलग चीज आ गई, फिर से बदल देंगे तीसरी चीज आ जाएगी, फिर से बदल देंगे चौथी चीज आ जाएगी। अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हो और नई नई चीजें बन रही हैं और आप उनको अलग चीज मान रहे हो, तो आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो, आप अरेंजमेंट्स को भी काउंट कर रहे हो। तो हम समझ गए कि यहां पर भैया परम्यूटेशन भी काउंट होगा, अरेंजमेंट भी काउंट करना पड़ेगा, यानी यहां पर अरेंजमेंट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं सर? अरेंजमेंट्स। ध्यान से सुनना सर, यहां अरेंजमेंट्स भी लगेंगे, ठीक है, अरेंज भी करना है। नेक्स्ट सर, इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि 3 वॉवेल्स लेने, ठीक है बेटा, वॉवेल्स की हेडिंग डाली। क्या हेडिंग डाली सर? वॉवेल्स की हेडिंग डाली, ठीक है। टोटल वॉवेल्स यहां कितने हैं? यहां कितने? टोटल तो 5 होते, पर यहां कितने हैं सर? यहां टोटल वॉवेल्स 4 हैं, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड कितने चाहिए, कितने वॉवेल्स हैं सर? रिक्वायर्ड मतलब हमें 3 वॉवेल्स चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक बेटा। हमारे पास यहां इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? टोटल कॉन्सोनेंट्स देखो जरा सर, हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स दिए हैं, टोटल कॉन्सोनेंट्स यहां पर 4 हैं। और रिक्वायर्ड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं बेटा? भाई चाहिए कितने हैं सर? ये कह रहे हैं 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो 2 लिख लो, ठीक है। अब सोचो, 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, एंड लिख दिया मैंने बीच में। एंड का मतलब समझते हो? हाँ सर, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, ठीक है सर। अब यार इतना इतना 2 अलग अलग केस देख के हमें तो कॉम्बिनेशन की याद आ रही, तो कॉम्बिनेशन भी लगेगा। आओ पहले कॉम्बिनेशन लगाएं। अगर मैं कहूं एन क्या है, तो इस केस में एन होगा टोटल यानी 4। अगर मैं कहूं आर क्या है, तो इस केस में आर होगा रिक्वायर्ड यानी 3, ठीक है। अगर मैं इस केस में एन पूछूं तो एन क्या होगा? टोटल 4। और इस केस में आर पूछूं, आर का मतलब है रिक्वायर्ड 2। तो ये हो गया सर, डन। यस सर। यहां एनसीआर निकालना है भैया, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो एनसीआर निकालना पड़ेगा। एनसीआर क्या होगा दोस्त? एनसीआर मतलब 4C3, 4C3, समझ गए? हाँ सर। अब एनसीआर का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है। डन सर। 4CR निकालना है, तो 4CR क्या होगा? ये 4, ये 3, ये 3, ये 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस आर कितना है? आर 3 है सर, 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1, अरे ये क्या कर दिया मैंने, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा अपना 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, 3 फैक्टोरियल लिख देता हूं इसको डायरेक्ट, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू 3 फैक्टोरियल, तो बेटा इसको काट देंगे। व्हाट डू वी हैव? हमें 4 मिलेगा। कितना मिला बेटा? ये इसका आंसर आया 4। डन। यस सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट, अब बेटा यहां भी एनसीआर निकालते हैं। एनसीआर, एन मतलब 4, सी आर मतलब 2, तो 4C2 निकालना है। चलो भैया इसको भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं यार। 4C2 देखो, 4C2 क्या आएगा? ये 4, ये C, ये 2, तो n की जगह 4, n की जगह 4, r की जगह 2, r की जगह 2, ठीक है। r इज 2 बेटा, 2 देख लो, r 2 है। सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 लिख दो या 2 फैक्टोरियल लिख दो, आपकी मर्जी। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखा। बेटा काटा पीटी करेंगे, 2 फैक्टोरियल गया, दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, 2 3 6। ये कितना आया बेटा? 6।
ये कितना आया सर 6, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसको हटाओ। अब समझना बात को, हमारा जो प्रश्न था वो था बेटा 3 वॉवल्स, क्या आपको 3 वॉवल्स चाहिए 5 वाले लेटर वाली स्पेलिंग्स में, एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, आपका ये था प्रश्न। तो इस एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, समझ रहे हो? हाँ सर, 3 वॉवल्स के लिए हमने 4C3 यूज कर लिया, 4 वॉवल्स में से हमें 3 वॉवल सेलेक्ट करने, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 कॉन्सोनेंट्स, बेटा टोटल 4 कॉन्सोनेंट्स में से हमें 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। बेटा ये क्या आया था 4, ये क्या आया था 6, तो बेटा 4 × 6, 4 6 जा 24, तो ये 24 आ गया। 24 कलेक्शंस आ जाएंगे, कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे बेसिकली। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ भी, बस पूरा नहीं हुआ, नहीं तो आप सोचो पूरा हो गया, नो। हमने यहां जाना था कि अरेंजमेंट भी हो रहे हैं, हमने यहां जाना था अरेंजमेंट भी हो रहे हैं, अरेंजमेंट भी हो रहे हैं, ध्यान से सुनो जी सर। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है सर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की क्या बात है, मतलब बताता हूं, सुनो। अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, किस चीज का अरेंजमेंट सर, अभी बताता हूं। देखो भैया 5 हमें लेटर लेने, 1 2 3 4 5 लेटर लेना है, हाँ सर बिल्कुल। अब इन 5 लेटर्स को हमें कहां से उठाना है सर? इनमें से कुछ भी नहीं उठाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया, नहीं, इनमें से जो वॉवेल्स है उनमें से 3 वॉवेल्स और जो कॉन्सोनेंट्स है उनमें से 2 कॉन्सोनेंट्स। कंडीशन दे दी थी, अगर वो कहते कि ये स्पेलिंग है, इनमें सारे वर्ड्स लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर्स में से 5 लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हो? सुन लो क्वेश्चन, अगर ये कहते कि इन लेटर्स में से 5 लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हो, हमें ये करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा ये लिख के 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखते, आंसर आ जाता। पर इन्होंने कंडीशन दे दी कि भैया कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो अरेंजमेंट तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ एक और सुपर स्पेशल कंडीशन दे दी कि भैया इनमें मौजूद वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स आना चाहिए और मौजूद कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए। ये जो खास स्पेलिंग जो कंडीशन दी है वो अपन ने ये सॉल्व करके बता दिया। अब यहां हमने बता दिया कि सर 24 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेटा? 24 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। ठीक है, डन सर। अब उन कॉम्बिनेशंस में अरेंजमेंट्स का भी वही साथ देना। देखो कॉम्बिनेशन के साथ साथ अरेंजमेंट की बात होनी है यहां, मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें, मतलब कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ गया और अरेंजमेंट भी लगाना पड़ गया। तो यार एक बात बताओ, अगर यहां हम कुछ फिल कर सकते हैं तो ध्यान से सुनना। अब यहां क्या कर सकते, कई बच्चे पता क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर यहां 8 ऑप्शंस हैं, फिर 7, फिर 9। भाई साहब भूलो मत, 5 लेटर्स ही हमने उठाए हैं, बस। क्या उठाए सर? हमने 5 लेटर्स ही उठाए हैं, हमने भूलना मत भाई। 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट उठा के हम ले आए यहां पर। अब उनमें से अरेंजमेंट करना है, तो 5 लेटर्स हैं हमारे पास, उस 5 लेटर्स में से एक यहां चला जाएगा, मतलब इसके पास 5 ऑप्शंस हैं फिल करने के लिए। फिर उनमें से 4 बचेंगे, 4 में से कोई एक यहां लिख दिया जाएगा। सर यहां लिखने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर में से जब कुछ एक लिख दिया जाएगा तो 3 बचेंगे। यहां लिखने के लिए 3 ऑप्शंस या 3 लेटर्स हमारे पास हैं, तो 3 बचेगा बेटा। 3 लेटर्स में से कोई एक लेटर यहां लिख दिया जाएगा तो 2 बचेंगे। यहां फिल करने के लिए हमारे पास 2 लेटर्स मौजूद हैं, तो 2, और यहां फिल करने के लिए सिर्फ एक ही लेटर फिर बचेगा, तो 1। समझ रहे हो ना? यस सर। तो मैं फिर बता दूं, यहां फिल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 लेटर्स है, वो हम यहां से लेकर आए, 24 कॉम्बिनेशंस में से लेकर आए। कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओगे यही आएगा। तो सर जी इसका अपन क्या करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 5 4 20, 20 60, 60 120, 120 अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। अब आंसर क्या है सर? ये आंसर है कि ये आंसर है? ओ भाई ये तो कंफ्यूजन है, ये तो कंफ्यूजन है। अब आंसर क्या आएगा, 120 के 24? तो बेटा मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट्स के साथ साथ हमें कॉम्बिनेशन की भी बात करनी है। कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर, अरेंजमेंट के साथ साथ हमें बात करनी है। तो बेटा बबलू आंसर जो आएगा हमारा फाइनल आंसर वो क्या आएगा, 7 7
फाइनल आंसर, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं 7 7, 7 7 नहीं, 7 7, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन बोथ। तो यहां पर कॉम्बिनेशन आया था अपना 24, अरेंजमेंट आया था 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब यही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इनका, क्योंकि 7 7 का मतलब है एंड 24 एंड 5 फैक्टोरियल, यानी 24 इंटू 120। बेटा आंसर आ जाएगा अपना, इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 12 4 जा 48 की 8, 4 कैरी, 12 2 जा 24, 25 26 27 28, आंसर आ गया 2880। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, ये बहुत थोड़ा सा अलग है, हटके एग्जाम्पल है, तो इसको हल्के में मत लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। एग्जाम्पल 21 पे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 21, इसको इरेज करो सर। ये रहा एग्जाम्पल 21। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। देखो 4 लड़कियां और 7 लड़के, हमारे पास एक ग्रुप है। उस ग्रुप में क्या क्या है सर? उस ग्रुप में हमारे पास लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर हमने लिख दिया सर, वी हैव 4 गर्ल्स, ठीक है, ध्यान से सुन लो बेटा, एंड 7 बॉयज, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं सर? टोटल हमारे पास है 7 और 4 11 लोग, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड? हमें 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है। यहां लिख देते हैं बेटा अपन 5 मेंबर्स। क्या लिख देंगे? हमारा क्वेश्चन 5 मेंबर्स के ही आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है। 5 मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद आ गई मुझे ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। डन सर। 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, ठीक है। फर्स्ट नो गर्ल, चलो फर्स्ट 5 मेंबर की टीम बनाओ। फर्स्ट नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। अरे भैया 5 लोगों की अगर टीम बनानी है, एक भी लड़की नहीं लेनी है, तो इसका मतलब 5 लड़के होंगे। यस, यही तो डिकोड करना है। इट मींस ऑल 5 आर बॉयज। कुछ समझ में आई बात? यस सर, ऑल 5 आर बॉयज। कुछ समझ में आई? नो गर्ल्स का मतलब ही ये है कि 5 मेंबर की अगर आपको टीम बनानी है, एक भी लड़की नहीं होगी उस टीम में, तो मतलब 5 के 5 लड़के होंगे। सही बात है। अब 5 लड़के हमें अपनी टीम में लेने हैं, तो सोचो 5 लड़के अपनी टीम में लेने के लिए, या नो गर्ल का मतलब है 5 लड़के, कहां से लेंगे? इनमें से लेंगे बेटा या इनमें से लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां से उठाएंगे। 7 लड़कों में से 5 लड़के उठाएंगे। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मैं फिर बोल रहा हूं भैया, हमारा क्वेश्चन नो गर्ल्स इज एक्चुअली ऑल 5 बॉयज। समझ गए? हाँ सर। तो यहां अब अपन क्या करेंगे? एन बॉयज में से खेलेंगे। भाई 7 बॉयज है ना, इनमें से ही 5 उठाने पड़ेंगे। तो एन मतलब टोटल 7 हो गया सर। आर मतलब रिक्वायर्ड कितने भैया? 5 हमें लड़के चाहिए। नो गर्ल्स मतलब 5 के 5 लड़के चाहिए। और कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बेटा NCR, क्या होगा सर? NCR 7C5, ये होगा NCR, ठीक है। डन सर। अब NCR का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं बेटा। NCR क्या होता है दोस्त? NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। डन? यस सर। चलो तो सर जी n 7 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। डन है? बिल्कुल डन है सर, 100% डन है सर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये क्या आएगा? ये आएगा अपना 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डन सर। अब 7 फैक्टोरियल को थोड़ा ओपन करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, पीछे मत जाओ, 5 नीचे है ना, तो 5 पे फैक्टोरियल लगा दो। अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल,
2 से 6 को काटा 3, 7 3 जा 21, तो बेटा पहला आंसर आ गया 21, है ना। ये तो कट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। पहला आंसर आया 21, यानी कि हमारा पहला आंसर क्या आया, इन 21 वेज दिस फर्स्ट टाइप ऑफ टीम कैन बी सेलेक्टेड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हां सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब सेकंड वाला पार्ट बहुत धांसू है यार, बहुत ही तगड़ा पार्ट है, देखना ध्यान से। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ध्यान से सुनना। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ध्यान से सुनना। जी सर, हमें 5 लोगों की टीम निकालनी है। देखो, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल का हिंदी में अनुवाद क्या होता है? हिंदी में होता है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो टीम में हो। नहीं समझे भैया? एक से ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, बढ़िया चलेगा, नहीं दौड़ेगा, लेकिन एक लड़का और एक लड़की तो होना चाहिए कम से कम यार। ठीक है, अब क्या करें सर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 मेंबर की टीम बनानी है। ठीक है सर, 5 मेंबर की टीम बनेगी सर। कितने? 5 मेंबर की। ठीक है, 5 मेंबर में एक लड़का और एक लड़की तो होना चाहिए। मतलब या तो पूरी की पूरी 5 मेंबर की टीम में सब गर्ल्स भरी हो, ऐसा नहीं है, एक बॉय भी होना चाहिए कम से कम। सब बॉयज भरे हो, ऐसा नहीं है, एक गर्ल भी होनी चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। 5 लोगों में, 5 मेंबर की टीम में अगर मैंने मान के चलो एक बॉय ले लिया, एक बॉय ले लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, तो 4 मेंबर्स और बचे, तो 4 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। यहां सर बिल्कुल सही बात है, तो 4 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। 1 बॉय, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए। देखो, एक लड़का है और 4 लड़की, 4 गर्ल्स मतलब एक लड़की। देखो, कम से कम एक लड़की का मतलब है एक या एक से ज्यादा हो चलेगा, है ना। बढ़िया, ठीक है सर। एक तो ये सेट बन गया सर, सही बात है। 1 बॉय 4 गर्ल, तो टोटल 5 मेंबर्स हो गए। या फिर ये जो मैं या बोल रहा हूं ना, उसको इंग्लिश में और बोलते हैं। ठीक है सर, अगर मैंने 2 बॉयज ले लिए तो कितनी गर्ल्स आएंगी सर? 2 बॉयज ले लिए अगर 5 मेंबर्स में से, तो फिर 3 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी हमें। सही बात है सर, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सर ये भी तो 1 बॉय और 1 गर्ल। देखो, 1 बॉय और 1 गर्ल, एक एटलीस्ट कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो टीम में होने चाहिए। तो देखो, एक लड़के से ज्यादा है, एक लड़की से ज्यादा है, तो सही है। कम से कम का ये मतलब नहीं है कि उतनी ही हो, उससे ज्यादा भी होंगी तो बढ़िया है। तो एक लड़के से ज्यादा है, हाँ सर, एक लड़की से ज्यादा है, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, या फिर भैया सिलेक्शन करने वाले ने कहा कि नहीं यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम तो और कुछ बताओ। या फिर, ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मस्त तंदुरुस्त क्वेश्चन है ये। यहां लिख लेते हैं इसको। या फिर बेटा 2 की जगह मैं 3 बॉय ले लूं। मैंने बोल दिया यार मैं 3 बॉयज ले लेता हूं, तो टोटल 5 लोग लेना है। ध्यान से सुनना, 5 टीम लेनी है, 5 मेंबर्स। तो अगर 5 में से 3 बॉयज हो गए तो फिर 2 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है, 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। बेटा इसको बंद कर दो, क्लियर है? हाँ सर। क्या ये 3 बॉयज 2 गर्ल्स वाला इसको फॉलो कर रहा है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, बिल्कुल कर रहा है सर। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल का मतलब है कम से कम एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए। यहां 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अगर मैं कहूं यार 3 बॉयज की जगह मैं 4 बॉयज ले लूं, अगर 4 बॉयज ले लूं, 4 बॉयज, और अगर 5 मेंबर की टीम बनानी है तो फिर एक गर्ल लेनी पड़ेगी अपन को, है ना, एक गर्ल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सर ये केस बन गया। अब बेटा यहां और कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि हमें 5 मेंबर्स मैनेज करना है। 5 मेंबर्स में से एक लड़की और एक लड़का तो होना ही चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं है कि 5 लड़के भर दिए, 5 बॉयज, 5 मेंबर में 5 बॉयज भर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए टीम में। ये केसेस आ गए बेटा, हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई एम रीडिंग इन हिंदी। सर या तो एक लड़का और 4 लड़की हो, या फिर 2 लड़के 3 लड़कियां हो, या फिर 3 लड़के 2 लड़कियां हो, या फिर 4 लड़के और 1 लड़की हो। ये जो या फिर बोला ना, इसका ये मतलब है कि भाई साहब अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा तो ये कॉम्बिनेशन ले लो भाई, ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा सिलेक्शन कर लो, ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा सिलेक्शन कर लो। क्वेश्चन के हिसाब से भैया ये 4 सेट बन पाएंगे बस। इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, दिस और दिस और दिस और दिस, ठीक है। अब समझना बात को ध्यान से। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको। अरे कैलकुलेशन, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सो दैट अपन आगे बढ़ सकें।
चलो भाई, अब इन चारों केसेस को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, इन चारों केसेस को अपन पीछे सॉल्व करते हैं, 1 बॉय 4 गर्ल, ध्यान से सुनना, इधर ही कर लेते हैं साइड में, ठीक है। देखो 1 बॉय 4 गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्व करना, ध्यान से सुनना। जी सर, इसको थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। 1 बॉय एंड 4 गर्ल, एंड 4 गर्ल, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। अब ये सॉल्व पता कैसे होगा, ध्यान से सुनना। जी सर, बच्चा एक बॉय कितने में से, सर 7 बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं, तो 7, ध्यान से सुनना, इसके लिए बेटा n हो गया 7, n मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और r हो गया बेटा 1, क्योंकि हमें 1 बॉय चाहिए। अच्छा 4 गर्ल्स कितने में से, सर टोटल 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए n टोटल 4 गर्ल्स हैं और उनमें से चारों चाहिए, मतलब r जो है वो 4, समझ गए। यस सर। एंड का मतलब क्या है बेटा, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, बात समझ में आ गई। यस सर, चलो सॉल्व करें इसको, ठीक है। इन सबको सॉल्व करके मैं साइड में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे जरूरी है बताना। अब बेटा देखो यहां एनसीआर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या लगेगा सर, एनसीआर, यहां लिखता हूं मैं एनसीआर, है ना, फिर मल्टीप्लाई एनसीआर। अब ये एनसीआर क्या है बेटा, 7C1, 7C1, यहां एनसीआर लगेगा एनसीआर यानी 4C4, 4C4, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 7C1 को यहां सॉल्व कर देते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। भाई 7C, देखो एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस 1, n माइनस r, 7 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, डन सर। तो ये 7 फैक्टोरियल खुल जाएगा बेटा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 7 आ जाएगा बेटा, ये क्या आएगा, ये अपना 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 7 इंटू बेटा ये पूरा आ जाएगा अपना 1, तो ये 7 आ जाएगा। ये 1 कैसे आएगा बेटा, NCR में जब n और r इक्वल होते हैं, 4 और 4 इक्वल होते हैं, तो NCR 1 आता है, ध्यान रखना, करके देख लो, है ना, करके देख लो। बेटा मैं फर्स्ट वाला इरेज कर दूं, इसका तो कोई काम नहीं है, नो सर इसको इरेज कर दो, चलो इसको मैंने इरेज कर दिया, ये तो अपना खत्म हो गया, ठीक है, डन सर। तो बच्चों यहां पर सबसे बड़ी यहां पर जो चीज है, 1 बॉय कितने में से, 7 में से, तो ये आ जाएगा 7C1, ठीक है, इनटू क्यों लगेगा, क्योंकि 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। अब 4 गर्ल्स कितने में से, 4 गर्ल्स में से, तो 4C4। बेटा ये सॉल्व किया तो अपना आया 7, ये सॉल्व किया तो अपना आया 1, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, NCR में जब n और r इक्वल हो जाए तो 1 आता है, तो ये हो गया 7 इंटू 1। बात क्लियर है, हाँ सर बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 4C4, ठीक है बेटा। और लगा है, और के मायने होते हैं बेटा प्लस, ध्यान से सुनो, और मतलब होता है सर प्लस, ठीक है, और का मतलब है प्लस, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई, और का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे प्लस, डन। यस सर, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, तो मल्टीप्लाई लग गया, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, और 2 बॉय एंड 3 गर्ल्स, लो भैया यहां कर देते हैं सर 2 बॉय 3 गर्ल्स, ठीक है, डन सर। इसको हटाते हैं, साइड में करते हैं अपन। देखो भैया यहां 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है ना, चारों सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग, एंड 3 गर्ल्स, ठीक है सर। तो ध्यान से सुनना, जब हम इसके लिए बात करेंगे 2 बॉयज के लिए, तो कितने में से, सर जी 7 बॉयज हैं, तो 7 हो जाएगा n, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इस केस के लिए हो जाएगा 7, और कितने रिक्वायर्ड हैं, r का मतलब है रिक्वायर्ड यानी 2 बॉयज, तो यहां NCR क्या चलेगा, NCR चलेगा यहां 7C2, 7C2, ठीक है, डन सर। एंड मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है सर, 3 गर्ल्स भैया कितने में से, सर 4 गर्ल्स में से, तो n यानी 4 हो जाएगा टोटल, रिक्वायर्ड यानी 3 गर्ल्स हमें रिक्वायर्ड है, तो NCR क्या चलेगा यहां NCR चलेगा 4C3, 4C3, डन। यस सर, अब दोनों सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, सर 2 बॉयज कितने में से, सर 7 बॉयज में से, 7C2 बॉयज, एंड
2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एंड मतलब मल्टीप्लाई, 3 गर्ल्स बेटा कितने में से, 4 में से, 4C3 है ना। फिर यहां प्लस लगेगा और की जगह, सर यहां भी अपन लिख लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, डन सर। आओ जरा सॉल्व करें। 7C2, 7C2 का मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन, भैया ये तो है NCR, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 7 माइनस 2 यानी 5 इंटू r फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 5, इधर ही रुक गए तो यहां फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 2 का मतलब है बेटा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। डन है सर, बिल्कुल डन है। 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कटा 3 टाइम्स, 7 3 21, तो इसने अपन को 21 दिया। क्या दिया बेटा, 21, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो सर इसको सॉल्व करेंगे 4C3, तो ये आ जाएगा बेटा n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 4 माइनस 3, तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू r फैक्टोरियल यानी इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 आएगा बेटा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1 और नीचे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डन है। हाँ सर, 3 फैक्टोरियल गया, 4 1 जा 4, तो ये 4 आया। क्या आया बेटा, ये 4 आया, 21 इंटू 4 आया। ये कितना आया दोस्त, ये आया 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 7 इंटू 1, ये आया 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस, ठीक है। चलो भैया इसको देख लेते, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है सर, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा मैं कह रहा ना लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है भैया। 3 बॉयज, हमें 3 बॉयज चाहिए एंड 2 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ टोटल 7 बॉयज में से 3 बॉयज चाहिए, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एनसीआर क्या आएगा, 7C3, ठीक है, डन सर। 4C2 डन है, बिल्कुल डन है सर। यहां आप लिख देते हैं भैया, यहां 3 बॉयज यानी 7C3, 7 में से 3 बॉयज, एंड मतलब मल्टीप्लाई 2 गर्ल्स यानी 4 गर्ल्स में से 4C2, ठीक है, डन सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सर जी एनसीआर आएगा अपना वही n फैक्टोरियल अपॉन यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल है बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 पे छोड़ा तो 4 फैक्टोरियल पे छोड़ो, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1, डन। ये सर चलो काटा पीटी करते हैं। 4 फैक्टोरियल गया, 3 2 6, 3 2 6 गया, 7 5 ये 35 आया। कितना आया, 35, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई है ध्यान रखना सर। ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी n माइनस आर यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। तो सर काटा पीटी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज गॉन फॉर दिस, दिस इज गॉन फॉर दिस, 2 3 6 बेटा ये 6 आ गया। 35 इंटू 6 कितना आया, 35 इंटू 6, एक बार कंफर्म कर लूं, हाँ ठीक है। 35 इंटू 6 लिखो बेटा, यहां लिखते हैं अपन 35 इंटू 6। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे प्यारे, प्लस आएगा क्योंकि और है। 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, ठीक है, ठीक है सर। इसको इरेज करते हैं, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो बेटा वी हैव 4 बॉयज, या तो 4 बॉयज आ जाए भैया, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। सॉल्व करो भाई, 7C4, 4C1, बस खत्म, सॉल्व इट। ये आ जाएगा NCR, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये है बेटा NCR का फॉर्मूला, ठीक है, डन सर। ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल, r मतलब 1, तो 1 फैक्टोरियल, डन। यस सर, चलो सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 4 पे रुक गए तो 4 फैक्टोरियल कर लो अपॉन 3 इंटू 4 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3, बस 3 पे रुक जाओ तो 3 पे फैक्टोरियल लगा के रुकना पड़ेगा, यहां नीचे 3 फैक्टोरियल है इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1। काटा पीटी करते हैं सर जी, 4 फैक्टोरियल गया, ठीक है डन सर। 3 फैक्टोरियल को एक काम करते हैं अपन एक्सपेंड कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल को अपन एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1, यही काम अपन को आगे करना पड़ेगा यार, ये भूल गया मैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 3 को यहां पर भी यही काम करना है बेटा 3 फैक्टोरियल को, ठीक है ना। ये तो कट जाएगा यार, 3 फैक्टोरियल तो यहां कट जाएगा, यहां 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, ये 4 आया, यहां 3 2 6 ये गया, 7 5 35, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, 7C4 है ना ये, 7C4 तो 7 में से 4 गया 3, 7C3 कितना आया था, एक बार रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुको, इसको इरेज कर दूं मैं। 7C3 कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आया 3 फैक्टोरियल इंटू 4, सही है 35 ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 35 ही आ रहा है, परफेक्ट है। तो बेटा ये अपना 7 5 35 आ रहा है, यहां लिख लेते हैं अपन, अरे भाई यहां लिख तो लो 7C4 इंटू, क्योंकि एंड है 4C1, ठीक है, प्लस 7C4 आ गया 35, ठीक है सर, 4C1 4 आ गया, ठीक है 4, ये आ गया बेटा, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। खत्म ही हो गया क्वेश्चन अब तो, चलिए भाई ये हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं सर जी। अब 7 1 7 प्लस दिस इंटू दिस विल बी 84, ठीक है सर, प्लस कहीं गड़बड़ ना हुई हो ऊपर वाले, 6 5 30 की 0, 3 कैरी 6 3 18 19 20 21 210 प्लस सर जी ये हो गया 140, ठीक है, देखते हैं सर जी आंसर क्या आता। ओके सो 0 0 11 की 1, ठीक है 1 कैरी 5 6, ठीक है 6 और 6 और अरे आजा 6 और 8 14 और 7, नहीं 6 और 8 14 की 4 1 कैरी, 14 की 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 4 4 1 4 4 1 आंसर आ रहा है। अरे भैया 4 4 1 आंसर आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करके बताया जाए, क्या बात है, बहुत सही, 4 4 1 इज अवर करेक्ट आंसर, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। सेकंड वाला कंप्लीट हो गया दोस्त, थर्ड वाला चलेंगे और कहेंगे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, समझ रहे हो, टीम 5 मेंबर की टीम बनानी है, उसमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज्यादा भी होंगी चलेगा, 3 से कम गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। इसको हटाओ सर, हटा दो सर, ये हटा दिया, ठीक है डन। सर जी हेडिंग डालो थर्ड, और इसका लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हो भाई, कम से कम टीम में 3 गर्ल्स हो, डन, यस सर। सुनना ध्यान से जी सर, देखो केसेस बनाना है, माइंड में बिल्कुल ये रखो कि हमें भैया 5 लोगों की टीम बनानी है, 5 मेंबर्स की टीम है, ठीक है 5 मेंबर्स हैं। अब बात समझना, अगर कम से कम 3 गर्ल्स लेनी है तो हम क्या कर सकते, 3 गर्ल्स ले लो भैया, 3 गर्ल्स हो गई, ठीक है सर। 5 मेंबर्स हैं तो इसका मतलब 2 बॉयज लेने पड़ेंगे भैया, तो ये 5 मेंबर की टीम्स हो जाएगी। तो सर एक तो केस ये हो गया, सही बात है भैया। अब 3 से अपन ज्यादा ले सकते हैं गर्ल्स, 3 से कम गर्ल्स अलाउड नहीं है। इस केस में अगर हमने 3 से ज्यादा गर्ल्स ले ली, 4 गर्ल्स ले ली, तो सर हमें फिर एक बॉय भी लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमें 5 लोगों की टीम बनानी है, तो 1 बॉय भी आएगा। सर बंद करो, ठीक है हो गया। सर 4 से ज्यादा गर्ल्स ले लें क्या, 5 गर्ल्स एंड 0 बॉयज, 5 गर्ल्स है ही नहीं है, लोगे कहां से, टोटल तो 4 गर्ल्स ही है ना, तो भैया 4 गर्ल्स थी, हम बस इतने 2 केसेस आ सकते हैं बेटा, 2 ही केसेस आएंगे, एंड ये प्लस नहीं आएगा, हमें लिखना पड़ेगा या तो ये वाला केस हो सकता है, या फिर ये केस हो सकता है, या ये वाला। देखो टोटल ग्रुप में 11 लोग हैं, 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, 5 लोगों की टीम बनानी है, 5 मेंबर की टीम बनानी है, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। भैया 3 गर्ल्स अगर कम से कम होंगी तो 2 बॉयज आएंगे, फिर टोटल 5 करना है।
3 गर्ल्स से ज्यादा गर्ल्स हो सकती हैं, हाँ कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मतलब 4 गर्ल्स हो सकती हैं। अगर 4 गर्ल्स हुई तो फिर एक बॉय होगा, साथ में 5 गर्ल्स करने हैं, क्योंकि 5 अपन को टोटल मेंबर्स करने हैं। अब 4 गर्ल्स से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया टोटल गर्ल्स ही 4 है। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो तो भैया इसको करते हैं अपन इरेज। डन डना डन डन, आगे चलते हैं। ठीक है, और इसलिए लगाया कि हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि भैया या तो ये होगा या फिर ये होगा, खत्म बात। इस केस को ध्यान से देखो। ठीक है सर, ध्यान से देखना। 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। ठीक है सर, ठीक है, अब सुनते हैं ना जी सर। देखो हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है भैया, कितनी गर्ल्स में से? 4 गर्ल्स में से। तो इस केस में जो n बैठा, n का मतलब है टोटल, वो बैठा 4, और रिक्वायर्ड r होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 3 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, अच्छा इस केस में हमें 2 बॉयज चाहिए भैया, काहे में से? 7 बॉयज में से। तो n इस केस में n क्या हुआ? 7, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज 7 है। मुझे 2 बॉयज उसमें से सेलेक्ट करने, तो r क्या हो जाएगा? 2। तो बेटा यहां भी NCR लगेगा। हाँ सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन है 4C3, और यहां भी NCR लगेगा सर, यानी 7C2। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बीच में लगा हुआ है एंड, बीच में लगा हुआ है एंड, और एंड के मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम समझ गए, यहां है ना 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज की टीम बनेगी, तो ये हो जाएगा बेटा 4C3 इंटू 7C2। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। भैया यहां पर और लगा, और का मतलब है भाई प्लस 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, समझ रहे हो? 4 गर्ल्स का मतलब हो गया बेटा, यहां देखो, अब ये 4 गर्ल्स वाली बात करनी है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। चलो अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हटाओ। अब 4 गर्ल्स की बात हो रही है भैया। ठीक है, तो यहां हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये पूरा हटाओ। ठीक है, देखो 4 गर्ल्स की बात हो रही है, तो फिर हमें एक बॉय लेना पड़ेगा। काहे के लिए? ताकि टोटल मेंबर्स 5 रहें, ताकि टोटल मेंबर्स 5 रहें, 1 बॉय। डन है? बिल्कुल डन है सर। अच्छा 4 गर्ल्स किस में से? 4 में से। टोटल तो 4 गर्ल्स है, 4 में से 4 चाहिए। ठीक है, एक बॉय कितने में से? 7 में से, तो ये चाहिए। NCR क्या बनेगा? सही भर, NCR बनेगा बेटा 4C4। NCR यहां क्या बनेगा? यहां NCR बनेगा सर 7C1। बीच में मल्टीप्लाई लगेगा, भूलना मत जी सर। लिख दो भाई, यहां लिख दो भाया 4C4 इंटू बेटा 7C1, 7C1। डन 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 डन, हो गया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, अब सॉल्व करना है बेटा। तो 4C3 क्या होगा यार? NCR का ये फॉर्मूला है, NCR, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r 3 है बेटा फैक्टोरियल, इंटू r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू सेम यहां n फैक्टोरियल, n की जगह 7 है, अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। डन है सर? बिल्कुल डन है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 4C4 तो 1 आएगा, ये 1 आएगा। क्यों आएगा? NCR में n और r इक्वल है। चाहो तो ऐसे करके देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। डन? यस सर। 7C1 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करेंगे, इस थर्ड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन सर। चलो तो सर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 is 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। डन है सर? बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। सॉल्व इट।
चलो 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 4 आया। क्या आया? 4। तो बेटा इतने पार्ट के नीचे मैंने 4 लिखा इंटू। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, इतना पार्ट सॉल्व कर दें। 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5, बस 5 पे रुको, 5 फैक्टोरियल क्योंकि अपन नीचे काट देंगे। 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है बेटा 2 इंटू 1। काटा पीटी करते हैं सर जी। 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 6, 7 3 21, बेटा ये 21 आ गया, यहां 21 लिखिए। प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे बेटा, ये 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 1 अपॉन 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा, तो 1 अपॉन 1 1 आया इंटू, ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। 7 फैक्टोरियल इंटू 6, देखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है सर। यहां अपन ने 6 फैक्टोरियल काट दिया, 7 1 जा 7, बेटा यहां 7 आ गया। वी हैव 84 प्लस 7, 84 प्लस 7, आंसर इज 91। लेट मी चेक इट, आंसर अपना 91 आ गया थर्ड पार्ट का। जल्दी से देख लूं, फिर देखते हैं आगे का क्या है हिसाब किताब। क्या बात है, 91 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर बिल्कुल सही है दोस्त, ठीक है। सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन, यानी इसका पूरा सोल्यूशन मैंने इरेज कर देना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। मार्क कर लो, स्टार लगा लो बेटा, बहुत ही ज्यादा आलीशान क्वेश्चन है। आलीशान क्वेश्चन क्या होता है सर? अरे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिक्शनरी वाला। आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again। पहले ये वर्ड जो है ना अगेन उसको लिख लेते हैं, A G A I N। बेटा यहां पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहां सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहां ना ही सिलेक्शन हो रहा ना ही कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें अगेन में मौजूद लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनाना है। 1 2 3 4 5 वर्ड्स बनाना है हमें। सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। कुछ भी नहीं है यहां, कॉम्बिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम अगेन वाला देखेंगे, ध्यान से सुनो, परम्यूटेशन सोचना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमें परम्यूटेशन सोचना पड़ेगा। यहां पर हमें क्या सोचना पड़ेगा बेटा? परम्यूटेशन, ठीक है। डन सर, परम्यूटेशन क्लियर? हां सर बिल्कुल क्लियर है, आगे सुनते जाओ। देखो नंबर 1, सर ये आपको एक वर्ड दिया, इसमें 5 लेटर्स हैं, बताओ इसमें पांचों का इस्तेमाल करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? बस ये है सवाल, सवाल ये है बस। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 5, हमने लिख लिया n इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। क्लियर? हां सर। कुछ रिपीटेड है क्या? हां सर, a रिपीटेड है, तो हमने लिख दिया a कितनी बार है? 2 टाइम्स, ठीक है। a कितनी बार रिपीट है बेटा? 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा सुनना, जितने लेटर्स आपको दिए हो वो n होता है, और जितने लेटर्स आपको यूज करना है, अरे भैया 5 लेटर यूज करना है। यहां ये थोड़ी ना लिखा कि 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ, 4 लेटर के वर्ड्स बनाओ, नहीं, इन्होंने कहा बस ये लेटर आपको इसी के लेटर यूज करके वर्ड्स बनाना है। मतलब 5 लेटर्स हैं, पांचों का यूज करके आपको वर्ड्स बनाना है, 5 लेटर्स के, मतलब 5 लेटर के ही वर्ड्स बनाना है। तो सर R जो है वो क्या आएगा? R विल ऑल्सो 5, R विल ऑल्सो बी 5। क्लियर है? हां सर। याद रखो, जब परम्यूटेशन आप लगा रहे हो तो परम्यूटेशन इस कंडीशन में, जब कोई लेटर या नंबर रिपीट हो रहा है, जब ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, देखो ए और ए मैच कर गया तो ऑल आर नॉट डिफरेंट, इस कंडीशन में परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या लगता है बेटा? एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। डन सर, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एनपीआर निकाल लेते हैं, एनपीआर। सर एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। p है बेटा, ये c नहीं है, एनपीआर है, एनसीआर नहीं है, ध्यान से सुनो जी सर।
तो n क्या है बेटा, n अपने पास है 5 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, दोनों 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 ही है। और 5 फैक्टोरियल होता है बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आई गेस, 120 के 240, देखें जरा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है, सही है। तो ये ऊपर आया 120, क्या आया सर ऊपर आया 120, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। भैया कौन रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, एक और एक दो बार, तो दो बार होना ना, हाँ सर, तो 2 आ जाएगा, दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, डन, यस सर। तो बेटा 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये 60 आ जाएगा। कितना आया दोस्त, 60। जल्दी से कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, नहीं इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन को समझ में आ गया, देयरफॉर फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, अरे भाई स्पेलिंग सही लिख दो, नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड्स अगेन आर, पूरा लिख लेना आप, ठीक है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर 60। कितने हैं बेटा, आर 60, 60 वर्ड्स हम बना सकते हैं। ये हो गया बेटा पहला पड़ाव, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा भी खत्म नहीं हुआ, 60 आया इसका आंसर, ठीक है, डन सर। अब सुनो बेटा, अब असली खेल शुरू होगा, यहां से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मैं बताऊंगा तुमको, ध्यान से सुनना। जी सर, इन्होंने ये कहा कि ध्यान से सुनना। जी सर, इफ दीज वर्ड्स, ये जो 60 वर्ड्स हैं, 60 वर्ड्स आए टोटल, हाँ सर, आर रिटन एज इन डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर इन 60 वर्ड, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, हमारे पास कितने लेटर्स हैं, ए है, जी है, आई है, एन है, ए 2 बार है, ठीक है। सुनो, अगर अल्फाबेटिकली हम देखें तो फर्स्ट कौन होगा बेटा, फर्स्ट जगह पे तो सर ए आएगा। सेकंड कौन होगा, सेकंड, अरे यार एस टी नहीं आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा। सेकंड किसकी पोजीशन होती है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी सर जी आएगा, फिर सेकंड पे बेटा जी आएगा, ठीक है। थर्ड एच आई आई आएगा सर, आई, फिर एन आएगा, ठीक है। फोर्थ आएगा एन, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, अब देखो बात ऐसी है, हम जब डिक्शनरी की बात करते हैं ना, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें लिखी होती हैं, जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं, ठीक है, डन सर। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यहां हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करनी है। मतलब सर बताता हूं, सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे 100% सर, 100% जो हमारे पास लेटर्स हैं, ए है 2 बार, जी आई एन, तो ऑब्वियसली सर सबसे पहली पोजीशन पे ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए, ऑब्वियसली बात है ए आएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास ए जी ए आई एन, इनमें से हम जब एक ए लिख चुके हैं, ए से शुरू होगा, अब यहां पर फिलिंग करेंगे तो कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से सोचें तो सबसे पहले सर ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए, फिर आएगा जी डिक्शनरी के हिसाब से, फिर आएगा सर जी, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन। इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का यूज करके सबसे पहला वर्ड जो डिक्शनरी में मिलेगा वो आएगा ए जी आई एन, ठीक है सर। अच्छा, फिर कौन आएगा सर, फिर आएगा ए जी एन आई, है ना, एन इधर आ जाएगा, आई इधर जाएगा, दूसरे पोजीशन। ये होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब है पहले ए, फिर आएगा जी, फिर आई, फिर एन। ये डिक्शनरी ऐसे ही होती है बेटा, सबको पता है। डिक्शनरी में हम जो वर्ड्स ढूंढते हैं वो वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, डन सर। अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, कि मैंने एक ए लिख लिया, ए जी ए
आई एन, ठीक है। एक ए मैंने लिख लिया और इसको मैंने कहा यार ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बच्चे अपने पास 4 लेटर, क्या बच्चे सर? हमारे पास 4 लेटर्स बचे, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं सर? इसको फिल करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, है ना। तो हम लिख देंगे सर इसको फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? इसको फिल करने के लिए हमारे पास, ध्यान से सुनना, बस 4 ऑप्शन में से जब एक कोई चला जाएगा लेटर तो 3 बचेंगे, तो 3 ऑप्शंस हैं यानी 3 लेटर्स हैं। फिर इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 लेटर्स बचेंगे, तो सर यहां फिल करने के लिए हमारे पास कितने? 2 लेटर्स हैं। और फिर इसको फिल करने के लिए एक ही लेटर बचेगा, तो यहां इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सिर्फ एक लेटर से ही फिल होगा। सारे फिल करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि आपको मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा अगर आपको सारे ब्लैंक भरने हैं तो। और ऑब्वियस सी बात है, हमें सारे ब्लैंक भरने हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 3 12 2 24। तो बेटा 24 वर्ड्स तो ए से शुरू हो जाएंगे। ये हो गया पहला पड़ाव। क्या हो गया सर? फर्स्ट पड़ाव, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है। तो यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट। डन? यस सर। इसको हटाओ जरा और साइड में कर दो। 24 वर्ड्स तो यहां से निकल आए, शुरू के स्टार्टिंग के 24 वर्ड्स अपने यहां से निकल आए सर। कितने वर्ड्स? 24 वर्ड्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनना फिर से, ठीक है सर। अब मैंने क्या करा? फिर से मैंने 5 डैश लगाए, छोटे छोटे लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना जी सर। ए से स्टार्ट होने वाले नंबर्स तो 24 वर्ड्स तो हो गए, 24 वर्ड्स, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? 24 वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए। स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स नहीं होगा, वर्ड्स है ना, स्टार्ट विद ए, ठीक है। तो भैया पहली पोजीशन पे तो ए भर गया, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, पहली पोजीशन पे ए भर गया, है ना, ए भर गया, ठीक है सर। दूसरी पोजीशन पे इनमें से कौन आ सकता है पहले? सर ए आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ए हो गया, ठीक है। ये दोनों चले गए। अब बचे कितने हैं सर? हमारे पास बचे 1 2 3, सर 3 लेटर्स बचे। बताओ इसमें फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस है? कौन आ सकता है सर इसमें? इसमें सर 1 2 3 तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो भैया इसको भरने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। जब 1 2 तीनों में से कोई ना कोई लेटर यहां आ जाएगा तो बेटा फिर कितने लेटर्स बचेंगे? 2। तो इसमें फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। कितने हैं बेटा? 2 ऑप्शंस हैं। अब जब 2 लेटर्स में से यहां कोई फिल हो जाएगा तो 1 लेटर बचेगा। यहां फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 लेटर बचेगा। तो अगर ए से शुरू हो रहा है कोई, ध्यान से सुनना जी सर, ए से शुरू हो रहा है कोई, तो इस कंडीशन में कितने वर्ड्स बनेंगे? तो सर इस कंडीशन में बनेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि भैया तीनों ब्लैंक्स भरने हैं। हाँ तीनों भरना है, तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रही है बात? यस सर, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से पहले आप ये देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं रुक जाना, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई देखो, यहां पर ये मसला है, ध्यान से सुनना। जो मेरे दिमाग से उड़ गया था वो तुम्हारे दिमाग से नहीं उड़ना चाहिए। सुनो, देखो अपन ने यहां जो करा था ना, जो 24 वर्ड्स आ गए थे, यहां जो अपन ने 24 वर्ड्स आ गए थे ना, ठीक है। 24 वर्ड्स जो यहां आए हैं उसमें ए से शुरू होने वाले वर्ड्स भी हैं। तो ये ए से शुरू होने वाले वर्ड्स जो 6 है ना, ये अलग से नहीं करेंगे अपन, इनको हटाओ दोस्त, समझ रहे हो? इनको हटाओ, ये नहीं करना है, समझो बात को, है ना। ए से स्टार्ट होने वाले, डबल ए, देखो ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे 24 वर्ड्स यहां आ गए। तो भाई ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी तो इधर ही होंगे, वो भी तो ए से ही शुरू हो रहे, तो वो डबल वाला नहीं लेंगे अपन ने क्या करा सर जी, ए से स्टार्ट होने वाले हो गए, इनको टिक मार दो, गए खत्म हो गए, ठीक है। डन सर। अब अपन बात करेंगे बेटा जी, क्योंकि ए से तो हो गया भैया, इसको खत्म कर दिया। अब जी की बात करेंगे। तो अगर हमने यहां फर्स्ट पोजीशन में जी रख दिया, क्या रख दिया सर? जी, ठीक है। यहां मैंने जी रख दिया। अगर मैंने यहां जी रख दिया सर, तो अब हम फिलिंग की बात करेंगे कि यहां हम क्या फिल कर सकते हैं। सर बताओ यहां हम क्या फिल कर सकते हैं? सर यहां हम ए कर सकते हैं, आई और एन, 4 ऑप्शंस है हमारे पास। कितने? 4 ऑप्शंस है सर। तो यहां हमने कह दिया सर हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस है, ठीक है।
चारों में से कोई एक यहां आ जाएगा तो भैया कितने बचेंगे, 3 लेटर्स बचेंगे। तो यहां फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 3 लेटर्स रहेंगे, तो हम 3 पर लिखेंगे। अब 3 में से कोई एक यहां आ जाएगा तो यहां भरने के लिए हमारे पास 2 लेटर्स बचेंगे, और यहां हमने 2 लिख लेना है कि 2 ऑप्शंस हैं। 2 लेटर में से एक लेटर यहां रख देंगे तो एक लेटर बचेगा, वो यहां भर सकते हैं। तो यहां फिल करने के अपने एक लेटर बाकी है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब समझना मेरी बात। जी सर, समझते जाना। जी सर। अब यहां अपन ने इसको उठाया और अपन ने कहा कि चलो जी से शुरू होने वाले नंबर की बात हो रही है, ठीक है सर, जी से शुरू होने वाले नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है सर। अब बताओ कितने लेटर्स, कितने नंबर, कितने जी से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? तो भैया 4 × 3 × 2 × 1 कर दो, सबको पता है। 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 3 12, 12 2 24, है ना। 4 3 12, 12 3 24। अब कई बच्चे यहां 24 लिख देंगे, पर यह हो जाएगा ब्लंडर, उनसे एक बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों ब्लंडर हो जाएगा मैं बताता हूं, सुनो। ब्लंडर ये हो जाएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, ब्लंडर ये हो जाएगा कि दोस्त यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर फिल करने के लिए हमारे पास जो 4 लेटर्स हैं वो हैं AAIN, ये हैं 4 लेटर्स। यहां इन 4 में फिल करने के लिए, सही बात है, लेकिन इनमें रिपीटेशन है, इनमें A 2 बार आ रहा है। याद आ रहा कुछ? A 2 बार आ रहा है, और अगर A 2 बार आ रहा है तो हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला। एनपीआर तो अपन ने निकाल लिया सर, 24 आया। एनपीआर निकालोगे अगर आप 4 में 4 का तो 24 ही आएगा, लेकिन रिपीट हो रहा है बेटा। A इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, ठीक है? नहीं समझे? अरे भैया यहां 2 बार A रिपीट हो रहा है। देखो यहां अगर आप जी से शुरू करोगे किसी भी स्पेलिंग को, वर्ड को, तो AAIN, A इधर आ जाएगा, हो सकता है A इधर आ जाए, I इधर आ जाए, N इधर, कहीं भी आएगा, लेकिन 2 बार A है ना। हाँ सर, तो इस कंडीशन में भाई साहब यहां हम प्रॉपरली 24 के नीचे 2 फैक्टोरियल लगाएंगे। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सर जब भी कोई चीज रिपीट होती है तो फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, और यहां A 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, तो 12 आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे करना हो अगर NPR अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ऐसे भी कर सकते हो। NPR NB4 RB4। भाई 4 लेटर्स हैं हमारे पास और चारों ब्लैंक फिल करना है, तो 4P4 हो जाएगा। 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4P4 सॉल्व करोगे 24 आएगा बेटा। 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, ये हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा दोस्त? 12। तो ये 12 वर्ड्स आ गए जो जी से शुरू होंगे। बात समझ में आई? यस सर, 12 वर्ड्स आ गए जो जी से शुरू होंगे। तो 12 वर्ड्स अपन यहां लिख देते हैं। 12 वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। तो भैया जी से शुरुआत होने वाले भी हो गए। अब टोटल कितने वर्ड्स हो गए बेटा? 24 और 12, 36 वर्ड्स हो गए। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, अब यहां लिखा मैंने थर्ड केस, और इस थर्ड केस में हमने क्या करा सर जी? हमने फिर से 5, 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनते जाना। जी सर, ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स हो गए 24, जी से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स हो गए 12। अब आई की बारी है, यहां आई आएगा, ठीक है? अब आई आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, तो यहां हम कितने फिल कर सकते हैं? 4 लेटर्स हैं भाई। आई अगर फिल हो गया तो आई फिल होने के बाद हमारे पास AGAN 4 लेटर्स बचे, तो यहां 4, यहां 3 भर सकते हैं, 3 में से यहां 2 में से कोई एक भर सकते हैं, यहां 1 बचेगा। तो बचेगा वही अपना 4 3 2 1, यही आएगा। लेकिन भूलना मत, इन 4 बचे हुए लेटर्स में से 2 बार A आ रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल होगा। NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ये जरूर होगा, ध्यान रखो, कान खोलकर ध्यान रखो। तो सर ये क्या होगा? 4 3 12 3 24, 24 अपॉन 2 12। सर ये भी 12 आएगा, 12 वर्ड्स आ जाएगा। डन है? बिल्कुल डन है। NPR से भी कर सकते हो कि आई से शुरू होने वाले वर्ड्स हो गए। अब सुनो मेन काम। क्या सर? अब मेन काम सुनना है तुम्हें, मेन चीज सुनते हैं ना। जी सर, बेटा ए से शुरू होने वाले 24 वर्ड्स हो गए। कितने हो गए? 24 वर्ड्स, ठीक है, प्लस डिक्शनरी के हिसाब से चल रहे हैं ना। फिर ए के बाद जी से शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे। जी से शुरू होने वाले वर्ड्स 12 हो गए। डिक्शनरी के हिसाब से जी से शुरू होने वाले वर्ड्स 12 हो गए। 12 जी से शुरू होने वाले 12 वर्ड्स हो गए। उसके बाद कौन आएगा? जी के बाद सर आई आएगा।
तो आई से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने हो गए सर? फिर वो भी 12 हो गए, 12 हो गए, तो यहां भी 12 लिखा। टोटल हो गए 48 वर्ड्स। कितने हो गए बेटा? 48 वर्ड्स, ठीक है ना भाई? 60 वर्ड्स हैं टोटल, 60 वर्ड्स हैं, उनमें से 48 हो गए। अब 48 वर्ड्स खत्म हो गए, मतलब जी से आई से शुरू होने वाले वर्ड्स 48 तक हैं, ठीक है बेटा? हमें 50th वर्ड निकालना है, हमें निकालना है 50वां कौन सा शब्द होगा। 50th वर्ड भाई, 48 तो हो गए, ठीक है सर। अब सुनते हैं ना, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, ठीक है? तो सर जी अगर हम 5 डैश बनाए, 1 2 3 4 5, 48 वर्ड्स के बाद 49th वर्ड जो शुरू होगा ना, वो आई से शुरू नहीं होगा, क्योंकि आई से शुरू होने वाले वर्ड्स जो थे वो 12 थे, पूरे सब ऐड करा कि यहां कितने मिल गए सर? ध्यान से सुनना बेटा, यहां कितने मिल गए सर? यहां हमें 24 वर्ड्स मिले, ठीक है सर। यहां कितने मिले? जी से शुरू होने वाले सर 12 वर्ड्स मिले, और बेटा अपन को आई से शुरू होने वाले भी 12 वर्ड्स मिले, यानी टोटल अगर करेंगे तो टोटल 48 वर्ड्स हो रहे। 48 वर्ड्स में वो वर्ड्स हैं जो ए से शुरू हो, जी से और आई से। तो 49th वर्ड एन से शुरू होगा। 49th वर्ड एन से शुरू होगा। बात समझ में आई? यस सर, एन से शुरू होगा। 50th वर्ड एन से शुरू होगा। 1 2 3 4 5। 49th वर्ड है बेटा, पहले लिख देता हूं मैं, ये क्या है? दिस इज 49th वर्ड, और ये क्या है बेटा? 50th वर्ड। इसी का पता करना है अपन को, ठीक है? 49th और ये 50th। सर एन से ये भी शुरू होगा और एन से ये भी शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? अब सुनते हैं ना? जी सर, चलो एन लिख लिया, ठीक है? एन से शुरू होगा दोनों। अब एन के हिसाब से ध्यान से सुनना, सबसे पहले इनमें से कौन से लेटर्स आते हैं? ए और ए आएगा सबसे पहले बेटा, क्योंकि ए और ए अल्फाबेटिकली सबसे पहले आते हैं, तो ए और ए आएगा। यहां भी सर ए और ए आएगा, ठीक है? ए और ए भी हो गए सर, इसको भी हटाओ, ए को और इसको भी हटाओ। अब जी और आई में से पहला कौन सा आएगा? जी और आई। तो सर जी और आई में पहले आता है जी, फिर आई आता, तो यहां आएगा पहले जी और फिर आई। और बेटा जब हम इसके 49th के बाद वाला वर्ड की बात करेंगे तो आई पहले आएगा, जी बाद में आएगा। ये हमारा आंसर है। नाइक NAAIG इज अवर आंसर। 50th वर्ड इज NAAIG इज 50th वर्ड। 50th वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के हिसाब से 50वां वर्ड ये आएगा। एक बार मैं चेक कर लूं कि यही है कि कुछ और है भैया, घुमा तो नहीं दिया। NAAIG बिल्कुल सही है बेटा। NAAIG इज 110% करेक्ट। डन है सर, बिल्कुल डन है। मजेदार क्वेश्चन है यार, मजा आ रहा है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, 21, 22 दो और रह गए। चलो 23 पे चलें सर, ठीक है? मूविंग ऑन टू 23। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये रहा 23rd। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आ रहा है यार ये तो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख। ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स दीज। इन डिजिट्स को यूज करके आपको 1 लाख से ऊपर वाले नंबर्स बनाने हैं। सुनते हैं ना? जी सर। देखो हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, हमने डैश मार दिया, ठीक है? सुनते जाओ। हमारे पास 7 में 0 भी है, भूलना मत। हाँ सर 0 भी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुनते जाओ। जी सर, बहुत ध्यान से सुनना। बेटा अगर हमें 1 लाख से ऊपर वाले वर्ड्स चाहिए, 10 लाख से ऊपर वाले, 10 लाख से ग्रेटर, तो यहां पर 1 से शुरू होगा, यहां 0 नहीं आ सकता, यहां 0 नहीं आएगा, सही बात है। अभी तुम सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ, ये 10 लाख 20 लाख सब भूल जाओ। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, सुनना क्वेश्चन सुनना। 1 2 0 2 4 2 4, इनमें 1 2 3, जो 2 है वो कितनी टाइम्स है बेटा? 2 हमारा 3 टाइम्स रिपीटेड है। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है? ठीक है। और 4 कितनी टाइम्स रिपीटेड है बेटा? 4 हमारा 2 टाइम्स रिपीटेड है। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है? ठीक है, डन सर। सुनते हैं ना? जी सर, मैंने बस आपसे इतना कहा है, 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट के नंबर्स बनाओ, कितने बन सकते हैं, बस ये बताओ। तो अब आपसे कहा गया 7 डिजिट के नंबर्स बताओ कितने बन सकते हैं, ठीक है सर? तो सर कितने दिए गए हैं नंबर्स? हमें n दिया गया है बेटा, 7 डिजिट्स हैं।
7 डिजिट्स दी गई हैं। सर आर क्या होगा? आर मतलब इन 7 डिजिट्स में से कितनी डिजिट्स वाले नंबर बनाना है? सर 5 डिजिट के नंबर्स बनाना है, 4 डिजिट के नहीं, सारे, मतलब 7 के साथ। तो आर क्या हो जाएगा? 7, कि सर 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है भाई, आर भी 7 हो गया। कोई रिपीटेड है क्या? हाँ रिपीटेड है। जब भी रिपीटेड वाला क्वेश्चन आ जाए कि हाँ 2 3 बार रिपीट है, 4 2 बार रिपीट है, तो बेटा अपन को परम्यूटेशन एनपीआर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? परम्यूटेशन लगाना होगा एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ सुनते हैं ना बेटा? जी सर, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स सुनते हैं ना? जी सर। हाँ, तो n यानी 7p7 अपॉन सर 2 जो है ना 3 बार रिपीट हुआ, जितनी बार रिपीट होता है वो आएगा फैक्टोरियल। 4 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है सर। 7p7 बेटा 7 फैक्टोरियल आता है, ये 7 फैक्टोरियल ही आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल जो है 7p7 ना, लो भैया यहां दिखा देता हूं सॉल्व करके। देखो बेटा npr जो है npr, इसका फॉर्मूला होता बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। n कितना है बेटा? 7 और r भी 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, r भी 7 है, 0 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, अब 0 फैक्टोरियल 1 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी ये क्या आया? 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल आया 7p7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस 3 पे रोक रहे हैं तो बेटा फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, 3 पे रोक रहा है तो फैक्टोरियल लगाएंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हमने 2 इंटू 1 लिख दिया, 2 इंटू 1। ठीक है, डन सर। चलो काटो पीटो, 3 फैक्टोरियल गया, 2 से बेटा इसको काटेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, 6 7 42, 420, ये क्या आया? 420, 420, क्या बात है 420 चाची 420। ठीक है 420 आया। मेरी बात सुना ध्यान से। जी सर, 6 7 42, 42 इंटू 10 420। ठीक है, ये 420 जो आए, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो नंबर्स आए, यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, सही है, रिपीटेड है ना। 420, ध्यान से सुनो, नंबर्स 420 नंबर्स आ गए। अब सुनते जाओ। जी सर, इन 420 नंबर्स में से वो नंबर्स भी हैं, इन 420 नंबर्स में वो नंबर्स भी हैं बेटा जो यहां 0 से शुरू हो रहे होंगे, जो यहां 0 से शुरू हो रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? इन 420 नंबर्स में, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इन 420 नंबर्स में से वो नंबर्स भी हैं जो 0 से शुरू हो रहे होंगे। चलो भाई, तो वी आर ऑन दिस। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर। ये आ गया है क्या? 420। ठीक है, सुनते हैं ना। इन 420 नंबर्स में क्या है? 420 नंबर्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर रहे हैं भैया? इंक्लूड्स नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ये नहीं पता मुझे, पर इंक्लूड नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 0। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अगर हमें 10 लाख से ज्यादा ग्रेटर वाले नंबर चाहिए तो यहां 1 होना चाहिए बेटा, यहां 1 होना चाहिए, 1। तो यहां 1 अगर आ जाएगा, फिर बाकी नंबर कहीं भी सेट हो जाए, वो 10 लाख से ज्यादा ही होगा, वो 10 लाख से ज्यादा ही होगा। बाकी कोई भी डिजिट कहीं भी सेट हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां 1 होना चाहिए। अगर यहां 0 आ गया तो वो 10 लाख से बड़ा नंबर नहीं कहलाया जा सकता। ये भैया कान खोलकर सुन लो। तो अब अपन को पता करना पड़ेगा कि सर अगर यहां 0 रख के हम सॉल्व करें तो कितने नंबर्स आएंगे जो 0 से शुरू होंगे। वो नंबर्स जो 0 से शुरू होंगे वो 420 नंबर्स के अंदर ही मौजूद है, वो हम इसमें से हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझो थोड़ा सा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये अपन ने इधर कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इस बार यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि 0 को फिल करके देखते हैं। सर 0 से फिल, ठीक है। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो। भैया जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने हैं? स्टार्टिंग विद जीरो, ठीक है, ये पता कर रहे हैं अपन। अच्छा सुनो, अगर जीरो यहां पर लिख दिया तो इसका मतलब जीरो तो यहां फिक्स हो गया। हाँ सर, ये तो जीरो फिक्स हो गया, जीरो की ये जगह बेटा मैं कह रहा हूं कि फिक्स हो गई, ठीक है। तो जीरो रिपीट तो करेंगे नहीं अपन, इसको हटा बेटा। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। सर 6 नंबर्स बचे हमारे पास, 6 आप कह सकते हो 6 डिजिट्स बची हैं, ठीक है। तो बेटा 6 डिजिट्स अगर हमारे पास बची हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास? 6, यानी टोटल 6 डिजिट्स हैं। 6 के 6 ब्लैंक्स भरना है, मतलब आर कितना है बेटा? 6। कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बची, ये है। कितने ब्लैंक्स भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स भरने, वो आर हो गया बेटा। रिपीटेशन है क्या? हाँ सर रिपीट है ना, देखो 2 रिपीट है 2 बार और 4 रिपीट है 2 बार। 2 इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। तो रिपीटेशन भी है भैया। क्या रिपीटेशन है सर? 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीटेड है, 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है, 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। डन? यस सर। चलो भाई शुरू करें, निकालो एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है ना, यही तो रहेगा, सही बात है सर। अब एन पी आर क्या होगा? 6p6, ये 6 फैक्टोरियल ही आएगा, और ये आएगा बेटा 2 3 बार रिपीटेड है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स 3 बार रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल, 4 2 बार रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल। डन है? बिल्कुल डन है सर, आगे चलते हैं, ठीक है भैया। 6p6, देखो जैसे 7p7 7 फैक्टोरियल आया था, मैंने आपको करके भी दिखाया था सामने। 6p6 मेरे प्यारे 6 फैक्टोरियल आएगा, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। डन सर। 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, फर्स्ट 3 रख दो, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को बेटा 2 इंटू 1। काटा पीटी करेंगे सर। 3 फैक्टोरियल गया, 2 से दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, 60 कितना आया दोस्त? 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। 420 ऐसे नंबर्स हैं जो इन नंबर्स से, इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं। भाई 1 से भी शुरू हो रहा, 2 से भी हो रहा, 0 से भी, 4 से भी, सबसे। 420 नंबर्स में से हम इन नंबर्स को हटाएंगे। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि 420 नंबर्स टोटल नंबर्स हैं, टोटल अरेंजमेंट्स हैं। टोटल अरेंजमेंट्स में भैया कोई 1 से भी शुरू हो रहा होगा, 0 से भी शुरू होने वाले नंबर्स होंगे, 4 से भी शुरू होने वाले नंबर्स होंगे, 2 से भी शुरू होने वाले नंबर्स होंगे, है ना। इनमें से बेटा हमें फाइनल आंसर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइनल आंसर निकालने के लिए जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 420 जो टोटल अरेंजमेंट्स आए, इनमें से हम ये अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे बेटा। कितना आएगा दोस्त? 360। ये हमारा आंसर है। 360 नंबर्स आर 360 numbers are greater than 10 lakh, greater than 10 lakh, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस, ये आंसर है। समझो बात को, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं जो इन डिजिट्स की मदद से हमने बनाए हैं। इनमें सारे नंबर्स हैं, 7 डिजिट के सारे नंबर्स हैं जो 1 से शुरू हो रहे होंगे, इनकी मदद से बने होंगे, 2 से हो रहे होंगे, 0 से हो रहे होंगे शुरू, 4 से हो रहे होंगे शुरू। हमें 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स नहीं लेना है, क्योंकि वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होता है। 0 से कोई भी नंबर शुरू होगा वो 10 लाख से ज्यादा थोड़ी ना बैठेगा। हमें 0 छोड़ दो, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो हमने देखा कि 0 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स आ रहे हैं? 60। बस टोटल 420 में 60 वो नंबर्स भी हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं, जो हमारी नीड नहीं है, हटाना है। हटा दो 420 माइनस 60, आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन या एग्जाम्पल कह सकते हो 24 पे। ठीक है, नेक्स्ट इसको इरेज करो सर जल्दी से। तो इसको अपन ने कर दिया इरेज।
ये रहा एग्जाम्पल 24. So let us begin with this. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no two boys are together? सुनो, ये इंपॉर्टेंट है. यहां मैंने IMP लिख दिया. IMP. What is the meaning of IMP? इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से सुनो. 5 लड़कियां और 3 लड़के. ठीक है, 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं. मुझे टेस्ट लेना है. मैं क्लास में हूं, उसमें 5 गर्ल्स और 3 बॉयज हैं. मुझे टेस्ट लेना है और मुझे पता है ये बॉयज चीटिंग करते, तो इन लोग को साथ में नहीं बैठने देना है. कोई भी बॉय दूसरे बॉय के साथ संग में नहीं बैठेगा. अब मैंने पता क्या किया, ध्यान से सुनना. मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि यार एक गर्ल ये बैठी है, 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 एक गर्ल ये बैठी है. ठीक है, 5 गर्ल्स हो गई. हाँ सर 5 गर्ल्स हैं. ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार बॉयज को या तो मैं यहां बिठा दूंगा, या यहां बैठा दूंगा, या यहां बैठा दूंगा, या यहां बैठा दूंगा, या यहां. मतलब 3 बॉयज है ना. 3 बॉयज अगर मैं कहूं तो 3 बॉयज कैसे सर, या तो यहां पर बॉय आ जाएगा और यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा. लो भैया बॉयज संग में तो है नहीं, इन 2 बॉयज के बीच में गर्ल्स, इन 2 बॉयज के बीच में गर्ल्स, है ना. ठीक है, 3 बॉयज है हमारे पास. या तो मैं एक काम करूंगा सर, यहां एक बॉय, दूसरा बॉय यहां कर दूंगा, तीसरा बॉय यहां कर दूंगा. देखो दूर दूर है तीनों बॉयज. तो ये अरेंजमेंट हमें समझना पड़ेगा कि बॉयज को हमें चीटिंग करने से रोकना है, तो उनको संग में नहीं बिठाएंगे हम. ठीक है, उनको बिल्कुल भी बगल बगल में हम नहीं बिठा सकते. ठीक है, डन सर. अच्छा इधर भी बिठा सकते हैं इस गर्ल के आगे. ठीक है, सुनते हैं ना जी सर. बॉयज के अरेंजमेंट की बाद में बात करेंगे, पहले समझो गर्ल्स का अरेंजमेंट क्या है. गर्ल्स कितनी है सर, 5. ध्यान से सुनना जी सर. गर्ल्स हमारे पास 5 है टोटल गर्ल्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. सर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 5. ठीक है, अब 5 गर्ल्स को हमें बिठाना है. ध्यान से सुनना, n क्या हो गया बेटा, 5. टोटल गर्ल्स 5 है तो n 5 हो गया. 5 में से 3 गर्ल्स को बिठाना है. क्या 3 गर्ल्स का टेस्ट लेना है, 2 गर्ल्स का टेस्ट लेना है? नहीं सर, 5 गर्ल्स का टेस्ट लेना है. तो r यानी 5. ठीक है, डन सर. यहां से गर्ल्स के टोटल अरेंजमेंट निकालो, NPR. गर्ल्स के टोटल अरेंजमेंट निकालो, मतलब 5p5. 5p5 होगा बेटा 5 फैक्टोरियल. कितना होगा दोस्त, 5 फैक्टोरियल. मतलब टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ गर्ल, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है सर, ध्यान से सुनो बेटा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में रहेंगे. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 गर्ल्स. 5 गर्ल्स को हम कैसे अरेंज करके बिठा सकते हैं, तो ये आंसर आएगा बेटा अपना 5p5, जो कि 5 फैक्टोरियल आएगा. 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज. डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है. सुनते जाओ. अब यहां समझना, जो रेड कलर के ब्लैंक सीट्स हैं, रेड कलर की ब्लैंक सीट्स हैं, वहां बॉयज को बिठाना है. अब सुनना ध्यान से जी सर. रेड colored blank seats are for boys. Colored blank seats are for boys. ठीक है भैया, बॉयज के लिए, लड़कों के लिए. कितनी सीट्स हैं सर, इस गर्ल के पीछे भी बैठ सकता है एक लड़का, आगे भी बैठ सकता है. तो 1 2 3 4 5 6 सीट्स हैं. टोटल कितनी सीट्स हैं सर, 6. n आ गया 6. बॉयज कितने हैं, 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज को बिठाना है. r आ गया बेटा 3. ठीक है, 6 सीट्स हैं, पर मैं उनको 3 बॉयज को बिठाना चाहता हूं. ठीक है, देख लो भैया क्या आएगा, NPR. मतलब बॉयज को बिठाने का अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं. ठीक है सर, तो ये आएगा बेटा 6p3. NPR होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. NCR नहीं है, NPR है. ठीक है, तो भैया n हो गया अपना 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है सर, यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. डन. यस सर, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. सर तो सर ये तो कट जाएगा. व्हाट डू वी हैव, 3 फैक्टोरियल कट गया. 5 4 20, 20 इंटू 6 120. सर ये 120 आ गया. क्या आ गया, 120. समझना बात को, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन.
लड़कियों का अरेंजमेंट भी हमें दिखाना पड़ा कि भैया लड़कियों का अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स ये होगा। 5p5 कैलकुलेट कर लो आप, देखो NPR जो कैलकुलेशन होता वो होता n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ये भी 5 ये भी 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी 5 फैक्टोरियल, ये आएगा। तो 5p5 जो है वो 5, अब 5p5 ही क्यों बेटा, कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 5 गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स को बैठाना है, 5 गर्ल्स को बैठाना है, 5 सीट्स पर 5 गर्ल्स को बैठा दिया तो 5p5 आ गया, n भी 5 r भी 5। अब बाकी कैसे बच्चों, कैसे लड़कों को कैसे बिठाया जा सकता है, लड़कों को बिठाने के लिए कितनी सीट्स है, तो सर लड़कों को दूर रखना है, किसी भी 2 लड़कों को बगल बगल में नहीं रखना है, हमें अवॉइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस गर्ल के एक बॉय को इधर बिठा सकते हैं और एक बॉय को इधर बिठा सकते हैं, तो बगल बगल में नहीं होंगे। इस गर्ल के इस तरफ बिठा सकते हैं एक बॉय को और एक को यहां बिठा सकते हैं, इस गर्ल के यहां बिठा सकते हैं और राइट और लेफ्ट में बिठा सकते हैं, इस गर्ल के राइट में और इस गर्ल के लेफ्ट में भी हम बिठा सकते हैं। राइट और लेफ्ट की बात करें तो बेटा इन दोनों जगह पर हम बॉयज को बिठा सकते हो। तो बॉयज को बिठाने के लिए कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्पेसेस हैं, 6 सीट्स हैं, ठीक है सर। बैठाने कितने बॉयज हैं सर, 3 बॉयज बैठाने हैं, ठीक है, R 3 हो गया, NPR निकाल लो अरेंजमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर सीटिंग बॉयज, बॉयज को बैठाने के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना है, ये 6 कहां से आ गया, ठीक है 6, ये यहां लगेगा, चलो तो यहां लिख देते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर बॉयज, फॉर 3 बॉयज बेसिकली, ठीक है 3 बॉयज हैं, जगह 6 खाली हैं पर 3 बॉयज को बिठाएंगे। अब हमें गर्ल्स को या बॉयज को, ऐसा नहीं, हमें गर्ल्स को एंड बॉयज को बिठाना है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बिठाना है बेटा, समझ रहे हो, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बिठाना है, मेरी बात सुनो, गर्ल्स एंड बॉयज, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो इसका यह मतलब है जो गर्ल्स के लिए हमें टोटल अरेंजमेंट मिला 120 और बॉयज के लिए टोटल अरेंजमेंट मिला 120, इन दोनों को, दोनों मतलब एंड, गर्ल्स एंड बॉयज और एंड में मल्टीप्लाई यूज होता है, आंसर आ गया 14400। दिस इज योर आंसर, ये है आंसर बेटा, समझ रहे हो, दिमाग खोल के सुनोगे बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरह से डन है। ये अलग क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर बोलना चाहता हूं, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। आगे सेशन हमारा खत्म हो गया है, अब आपको मिलेंगे बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन शायद उसमें कितने हैं मुझे याद नहीं है, पर अब 2 पार्ट्स में आएंगे आपको, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद मिसलेनियस क्वेश्चन, उनका डिस्कशन करेंगे, जैसे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। साथ ही साथ बेटा आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी हमसे पढ़ सकते हैं, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां क्लास 6 से क्लास 12 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड इन 5 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 6 to 12 में हिंदी मीडियम में है, उनके लिए बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब की टीम उसी चैनल पर प्रोवाइड कर रही है। और नोट्स की बात कर लें तो बेटा आप नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, ई नोट्स के नाम से, है ना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी या एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।